गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रघुवर सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, सब्जेक्ट के प्रकार क्या हैं, सब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की परिभाषा। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वह पर्सन है जो कुछ करता है, या वह थिंग यानी वस्तु है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या कुछ किया जाता है। तो कोई वाक्य है, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, या तो व्यक्ति होगा या वस्तु होगी। व्यक्ति होगा तो वह कुछ ना कुछ काम करेगा, वस्तु होगी तो उसका या तो वर्णन किया जाएगा या उसके बारे में कुछ किया जाएगा। तो व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, दे लर्न इंग्लिश। इसमें वे अंग्रेजी सीखते हैं, तो दे सब्जेक्ट है। सी राइट्स अ लेटर, सीता राइट्स अ लेटर। सीता पत्र लिखती है, पत्र सीता लिखती है। इंग्लिश इज लर्नड बाय देम, अंग्रेजी उनके द्वारा सीखी जाती है। यहाँ पर दे जो सब्जेक्ट था, सीता सब्जेक्ट था, ये व्यक्ति हैं दोनों। इंग्लिश ये वस्तु होने के कारण उसके बारे में कहा गया, अंग्रेजी उनके द्वारा सीखी जाती है। अ लेटर इज रिटन बाय सीता, पत्र सीता द्वारा लिखा जाता है। नोट देखते हैं, सेंटेंस 1 एवं 2 में, सेंटेंस 1 और 2 में दे और सीता सब्जेक्ट है। दे सब्जेक्ट है, सीता सब्जेक्ट है, क्योंकि ये कोई कार्य करते हैं। दे लर्न इंग्लिश, वे अंग्रेजी सीखते हैं, वे काम कर रहे हैं क्या, सीखने का। सीता राइट्स ए लेटर, इसमें सीता क्या काम कर रही है, लिखने का, इसलिए सीता सब्जेक्ट है और दे सब्जेक्ट है। अब सेंटेंस नंबर 3 और 4 में इंग्लिश और ए लेटर सब्जेक्ट है। क्यों है, क्योंकि इनके बारे में कुछ कहा गया है। जैसे इंग्लिश इज लर्नड बाय देम, अंग्रेजी उनके द्वारा सीखी जाती है। और लेटर इज रिटन बाय सीता, पत्र सीता द्वारा लिखा जाता है। तो हमें मालूम चल गया डेफिनेशन, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें या तो व्यक्ति सब्जेक्ट होगा या वस्तु सब्जेक्ट होगा। व्यक्ति यदि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कोई ना कोई काम करेगा, यदि वस्तु सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताया जाएगा। तो ये डेफिनेशन थी सब्जेक्ट की। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के उदाहरण देख रहे। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एवं वर्ब अवश्य होती है। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी। अब एग्जाम्पल देखेंगे, ही कम्स हियर, इसमें ही सब्जेक्ट है। दे फ्लाई या काइट, दे सब्जेक्ट है। सी रीड्स द रामायण, वह रामायण पढ़ती है, इसमें सी सब्जेक्ट है। आई टेल द ट्रुथ, मैं सत्य बोलता हूँ, आई इसमें सब्जेक्ट है। बी गो टू जबलपुर, हम जबलपुर जाते हैं, इसमें बी सब्जेक्ट है। यू गिव अ पेन, आप पेन देते हैं, इसमें सब्जेक्ट है यू। मोहन वॉच अ फिल्म, मोहन फिल्म देखता है। यहाँ ध्यान देंगे जो बाच है जो गलत लिखा है, बाच से लिखना था, तो इसमें मोहन सब्जेक्ट है। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गीत गाती है, इसमें सब्जेक्ट सीता है। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्रकार कितने होते हैं। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है वो तीन प्रकार का होगा। पहला प्रकार है सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट माने जिसमें एक शब्द होगा केवल। राकेश ईट्स एन एप्पल, राकेश सेव खाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राकेश। ही वेंट देयर, वह वहाँ गया, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। इसमें देखेंगे हम राकेश एक शब्द है और ही भी एक शब्द है, तो ये सिंपल सब्जेक्ट का उदाहरण था। कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या होता है, एक तो मेन सब्जेक्ट होगा, एक सिंपल सब्जेक्ट होगा उसमें, और साथ में उस सब्जेक्ट के कुछ मॉडिफायर होंगे। मॉडिफायर माना उस सब्जेक्ट की कुछ विशेषताएं बताने वाले शब्द होंगे, तो वो कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। जैसे दिस टॉय, यह खिलौना, इसमें टॉय तो सिंपल सब्जेक्ट है और दिस क्या है, इस टॉय का मॉडिफायर है, बता दिया गया है, इसलिए ये कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। आ गर्ल, इसमें गर्ल है सिंपल सब्जेक्ट, इसके साथ में आर्टिकल ए लगा दिया तो एक गर्ल हो गया कंप्लीट सब्जेक्ट। है ना, कंप्लीट सब्जेक्ट की डेफिनेशन में क्या आएगा कि उसमें जो सिंपल सब्जेक्ट के साथ साथ उस सिंपल सब्जेक्ट का एक मॉडिफायर होगा। थर्ड है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस या कंप्लीट सिंपल सब्जेक्ट या कंप्लीट सब्जेक्ट जुड़े होंगे।
राकेश एंड मोहन, यहाँ पर देखें राकेश एंड मोहन जी कंपाउंड सब्जेक्ट है। योर ब्रदर एंड माई सिस्टर आर स्विमिंग इन द रिवर, इसमें राकेश एंड मोहन जी क्या थे, सिंपल सब्जेक्ट जुड़े हैं। योर ब्रदर एंड माई सिस्टर, इसमें जी कंप्लीट सब्जेक्ट जोड़ दिए गए हैं एंड द्वारा। तो कंपाउंड सेंटेंस किसी न किसी कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो सब्जेक्ट के कितने प्रकार हैं, सब्जेक्ट के 3 प्रकार हैं। सिंपल सब्जेक्ट माने एक शब्द केवल। कंप्लीट सब्जेक्ट माने एक सिंपल सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के कुछ मॉडिफायर। कंपाउंड सब्जेक्ट माने या तो 2 सिंपल सेंटेंस कंजक्शन से जुड़े होंगे या 2 कंप्लीट सब्जेक्ट किससे जुड़े होंगे, कंजक्शन से जुड़े होंगे। यानी 2 सिंपल सब्जेक्ट जुड़े होंगे कंजक्शन से या 2 कंप्लीट सब्जेक्ट कंजक्शन से जुड़े होंगे। तो वह कौन सा सब्जेक्ट बन जाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट। आगे देखेंगे अब पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ रहता है, कहाँ पर हम पता करेंगे सब्जेक्ट मिलेगा कहाँ, इस सब्जेक्ट की स्थिति कहाँ होती है। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की निम्नलिखित पोजीशन होती हैं, यानी किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट हमें इन स्थितियों में मिलेगा, इन जगहों पर मिलेगा सब। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है तो वाक्य में सबसे पहले नंबर पर जो शब्द होगा वही सब्जेक्ट है। यानी अगर जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव या नेगेटिव तो सब्जेक्ट का इसकी पोजीशन कहाँ होगी, वाक्य में सबसे पहले स्थान पर होगी। यू सी अ फिल्म, आप फिल्म देखते हैं, जिस सिंपल सेंटेंस है ना अफर्मेटिव है इसलिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। दे प्ले चेस, इसमें दे प्ले चेस जिस अफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए दे है सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो फिर सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, तो फिर सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मिलेगा, यानी सहायक क्रिया के बाद में मिलेगा। देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा। डू यू आस्क अ क्वेश्चन, क्या आप प्रश्न पूछते हैं, इसमें डू ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद में लिखा है यू, तो ये यू सब्जेक्ट है। व्हाट वाज सी डूइंग, इसमें ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो अब कहाँ मिला सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वह सहायक क्रिया के बाद में मिलता है। और अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ मिलता है, सब्जेक्ट सबसे पहले स्थान पर होता है। इम्परेटिव सेंटेंस माने आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है, या फिर सब्जेक्ट बोलना ही है लिखना है तो वो कामा द्वारा अलग होगा, सेपरेटेड बाय कामा। जैसे कम हियर, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य है तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अब हमें यदि इसमें सब्जेक्ट लिखना पड़े तो हमने लिख दिया कम हियर राकेश, कामा द्वारा अलग कर दिया, यहाँ आओ राकेश, या राकेश काम आ गया कम हियर, यानी इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो इम्परेटिव सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा नहीं, यदि होगा तो उसको कामा द्वारा अलग कर दिया जाएगा, या तो लास्ट में होगा या पहले होगा, लेकिन कामा द्वारा अलग होगा वो। तो ये थी पोजीशन, यानी कोई भी सब्जेक्ट अफर्मेटिव में सबसे पहले आता है, नेगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के बाद आता है, इम्परेटिव सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट नहीं होता है, यदि होता है तो वो कामा द्वारा अलग होता है, अलग दिखाई देता है। इसमें ये बताए गए हैं, ये अलग स्याही से लिखे गए हैं जो। अब आगे देखेंगे हम डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट क्या होते, क्या है कभी कभी कोई भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पर हम एक डमी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और इस डमी सब्जेक्ट के रूप में या तो इट का प्रयोग करेंगे या देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, इसमें रेनिंग जो है वर्षा के साथ में इट सब्जेक्ट आता है, तो इट जो सब्जेक्ट नहीं है इसका, परंतु डमी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग है। देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन द हॉल, हॉल में 2 विद्यार्थी हैं, यहाँ पर देयर सब्जेक्ट नहीं है लेकिन ये डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। इट इज़ 2010, यह 2010 है, यहाँ पर भी इट एक डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है। इट इज़ मंडे टुडे, आज सोमवार है, यहाँ पर इट क्या है, एक डमी सब्जेक्ट है। तो हमने देखा है जब कभी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता तो वहाँ पर हम या तो इट सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं या देयर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और ऐसे सब्जेक्ट को हम डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, बगीचे में बहुत सारे फूल हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, देयर है। देयर कौन सा सब्जेक्ट है जी, ये डमी सब्जेक्ट है। आगे देखेंगे फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, क्रिया सब्जेक्ट के रूप कौन कौन से होते हैं।
पहला है नाउन, सब्जेक्ट नाउन हो सकता है। मोहन कम्स हियर, यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट है, ये नाउन रूप हो गया। प्रोनाउन ही टेक्स टी, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है प्रोनाउन। तो हमने देखा है कि नाउन भी सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है। इन्फिनेटिव भी है, टू टेक एक्सरसाइज इज गुड, यहाँ पर एक्सरसाइज वर्ब है, उसका सब्जेक्ट क्या है, टू टेक, ये एक इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव भी एक सब्जेक्ट का रूप है। जीरंड, सीइंग इज बिलीविंग, इसमें सीइंग एक जीरंड है, तो जीरंड के रूप भी, जीरंड का भी एक रूप सब्जेक्ट हो सकता है। जीरो सब्जेक्ट होता है कभी कभी, जैसे कम हियर, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको क्या माना जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट का रूप क्या है, जीरो सब्जेक्ट है। डमी सब्जेक्ट भी होता, जैसे इट रेंस, यहाँ पर इट है जो ये डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो हमने यहाँ पर क्या देखे हैं, सब्जेक्ट के रूप कौन से होते हैं। नाउन होता है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट नाउन हो सकती है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, जीरंड हो सकता है, या जीरो सब्जेक्ट हो सकता है, या डमी सब्जेक्ट भी हो सकता है। अब हम देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई ए सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट को किस प्रकार से पहचानें, यानी हमें सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा। कोई भी वाक्य लिखा है तो कैसे पहचानेंगे, तो देखेंगे यदि हमें पता करना है उसमें कि व्यक्ति कौन सा व्यक्ति सब्जेक्ट है, तो हम उसमें हु का प्रश्न लगाएंगे, आस्किंग क्वेश्चन विद हु, उस सेंटेंस में हु का प्रश्न करेंगे, वर्ब से किया जाता है जी। मोहन वर्क्स हार्ड, मोहन कठिन परिश्रम करता है, इसमें हम वर्ब क्या है, वर्क्स काम करना, यहाँ पर प्रश्न करेंगे हु वर्क्स, तो हु वर्क्स हार्ड, कौन कठिन परिश्रम करता है, आंसर क्या मिल जाएगा, मोहन वर्क्स हार्ड, तो मोहन सब्जेक्ट होगा। तो यदि हमें कोई भी सेंटेंस दिया गया है उसमें पर्सन का पता करना है, व्यक्ति का पता करना है, तो उस वाक्य की वर्ब में हम हु का प्रश्न कर देते हैं, उत्तर जो भी आएगा वो सब्जेक्ट होगा और वो पर्सन वाला सब्जेक्ट होगा। थिंग, यदि हमें वस्तु पता करनी है तो हम कौन सा प्रश्न लगाएंगे, तो हम उसकी वर्ब में व्हाट का प्रश्न लगा देंगे। आ बुक इज बॉट, एक पुस्तक खरीदी जाती है, हम प्रश्न लगाएंगे व्हाट इज बॉट, क्या खरीदा जाता है, और आंसर मिल जाएगा। आ बुक, तो व्हाट इज बॉट, क्या खरीदा जाता है, आ बुक इज बॉट, इसलिए यहाँ पर ए बुक सब्जेक्ट होगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यदि पर्सन का पता करना है तो हम उस वाक्य की वर्ब में हु का प्रश्न करेंगे, और यदि हम वस्तु का पता करना है तो उस वाक्य की वर्ब में हम क्या करेंगे, व्हाट का प्रयोग कर देंगे, तो हम सब्जेक्ट को आराम से पता कर लेंगे। तो हमने सब्जेक्ट को हम कैसे पहचाना इसके बारे में मालूम कर लिया, सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखी, सब्जेक्ट के प्रकार देखे, और सब्जेक्ट की स्थितियाँ देखी हमने, कहाँ कहाँ सब्जेक्ट आ सकता है। इस प्रकार से हमें आशा है आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो गई होगी। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।